सदगुरु कबीर बीजक शब्द 96। काको रोवो गेल बहु तेरा, बहुतक मोवल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भवास की बात बेचारा। अब ते रोया क्या ते पाया, यही कारण अब मैं रोवाया। कहें कबीर सुनो भाई संतों, काल के बसी मत परो कोई। ये 4 पंक्ति का शब्द सदगुरु कबीर सांसारिक रीति नीति के लिए कहते हैं। ये मानव जीवन बड़ा दुहेला है, बड़ा उत्तम है, अति उत्तम है। सभी ने कहा है कि मानव जीवन बड़ा उत्तम होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि देवी देवता को भी ये तन की इच्छा होती है कि हम भी मानव देह प्राप्त करें, परंतु उनको कोई ये तन नहीं प्राप्त होता। इस तन की बहुत महिमा है। मानव ने ही ये संसार की रचना की, मानव से भी समाज का विकास हुआ, मानव ने ही आविष्कार किए विभिन्न प्रकार के, और मानव ही विज्ञान की कसौटी पर आज खरा उतर रहा है, चांद तक पहुंच गया है। विभिन्न प्रकार के ग्रहों को उसने जाकर के अपनी आंखों से देखा है, जो कभी एक कल्पना मात्र थी, जिन्हें वेद पुराणों में विभिन्न प्रकार के नामों से कहा गया, और विभिन्न प्रकार की कल्पना कर करके उनकी परिभाषाएं की। लेकिन आज विज्ञान के द्वारा ये मानव वहाँ तक पहुँचकर सत्य सिद्ध किया है कि ये वहाँ आखिर है क्या। बहुत सारे तथ्यहीन जो परिभाषाएं हजारों सालों से चली आ रही हैं, वो परिभाषाएं भी आज खत्म हुई, मिथ्या साबित हुई। और यथार्थ बात सामने आई, और वही यथार्थता को सतगुरु कबीर संसार के सामने रखते हैं। काको कहूँ रोमो गेल बहु तेरा, बहुतक मुवल फिरल नहीं फेरा। इस संसार में मानव आता है और मानव जाता है। ये देह रहते तक ये मानव इस संसार में रहता है, देह समाप्त होते थे मानव की देह खत्म हो जाती है। बस इतना सा इसका जीवन है। ये 100 साल का भी हो सकता है, 9 साल का भी हो सकता है, 25 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, इसके कोई पता नहीं है। यहाँ ये संसार में आता है, अपनी मौज करता है और चला जाता है। बहुत से विद्वानों ने कहा, आता है मौज करने कोई बसर नहीं। अर्थात यह मौज के लिए आता है, कोई यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आता। सामान 100 बरस का, पल का खबर नहीं। वैसे ये जो शरीर है, इसको 100 साल के लिए माना जाता है, परंतु कब चला जाए इसका कोई पता नहीं होता। और इसीलिए सतगुरु कबीर ने एक संदेश दिया कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मानवता के लिए जीना। इस संसार में जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसको रुलाया जाता है, या तो वो स्वयं रोता है, वरना उसे रुलाकर पता किया जाता है कि रो रहा है, बच्चा हो गया। बाहर सब लोग, बच्चे, परिवार वाले हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। परंतु ये बात को उल्टी करके जो जाए, अर्थात
जाते वक्त वो हंसता जाए और उसके लिए संसार रोए, ऐसी करनी चाहिए। और इसी को लेकर इस संसार में मानव का अपना धर्म बनता है। मानव में पशु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। छह कर्म जो हैं वो मानव के अंदर, मानव में और पशुओं में होते हैं। छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह, भय। छाजन का मतलब होता है अपने शरीर को सुंदर रखना, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनना और अच्छी संगत करना। जैसा संगत करोगे वैसा ज्ञान प्राप्त होगा। भोजन, इस तन को खुराक चाहिए, क्योंकि यह तन बिना भोजन के नहीं रह सकता। भूख लगती है, अपने आप पता लगता है कि भोजन चाहिए। भोजन पशु भी करता है, मानव भी करता है। पशु में ये सामर्थ्य नहीं वो अपना मनपसंद भोजन करे, उसे जो भी मिले रूखा सूखा बासी गला सड़ा वो खाता है। परंतु मानव में ये क्षमता है कि वो अपने मनपसंद का भोजन करे। फिर निंद्रा, मानव धन कमाने के लिए अथक प्रयास करता है, क्योंकि धन से ही उसका परिवार चलता है, धन से ही उसके साधन बनते हैं, धन से ही उसके लिए सब कुछ, खाना दाना रोटी कपड़ा ये सब बनता है। धन कमाने में जो वो समय व्यतीत करता है उससे वो थक कर विश्राम करता है, वही नींद है, वही नींद निकालना है। मैथुन, बच्चे पैदा करना, स्त्री पुरुष मिलकर समभोग अर्थात दोनों मिलकर सृष्टि रचने का कार्य करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। ये पशु भी करते हैं। फिर मोह, ये सब कार्य मोह के वजह से होता है। संसार की रचना मोह की वजह से होती है। मोह नहीं तो एक दूसरे का संबंध नहीं। भय, अनजान भय से ये संसार में पशु भी जीते हैं, मानव भी जीता है। इस तरीके से 6 कर्म जो हैं मानव में भी हैं, पशु में भी हैं, परंतु मानव में ये क्षमता है कि इन 6 कर्मों का सुधार कर सके। अगर वो इन 6 कर्मों का सुधार नहीं कर सकता है तो पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और यही संदेश सद्गुरु कबीर देना चाहते हैं। इस मानव जीवन में आकर तुम पशुओं की तरह क्यों जी रहे हो? मानवता के साथ जियो। मानवता के साथ जीने के लिए 8 शुभ कर्म बताए गए हैं। सबसे प्रथम दया। दया का आधार होना चाहिए। हर कार्य जो भी करे वो दया के आधार पर करे। दया, बिना दया के क्रूर व्यक्ति अत्याचारी है, दुराचारी है, भोगाचारी है, अनाचारी है। जब दया होती है तो सदाचारी है, धर्मचारी है, परोपकारी है। बिना दया के कुछ नहीं। कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक ये जीवन है दया रखना चाहिए। फिर है विचार। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। कोई भी कार्य करे पहले विचार करे।
पूर्ण रूप से हानि लाभ, अच्छा बुरा, झूठा सच्चा, इसको देख करके, इस पर विचार करके फिर वो कार्य करे। फिर है धैर्य। मानव जीवन पर विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, परंतु धैर्य से उनका सामना करे। बिना धैर्य के सामना नहीं हो सकता और विभिन्न प्रकार के चंगुलों में फंसता है। फिर हमेशा अपने शरीर में साँच विचारशीलता को रखे। शीलता का मतलब होता है गुणवान होना, शांत तरीके से अपने कार्य करना, अपने कार्य से किसी को कष्ट न हो, व्यवहारिक होना, ये 5 कर्म धारण करने से मानव जीवन उत्तमता की ओर बढ़ता है। और गुण विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। भक्ति करे तो गुरु की करे। जो मार्गदर्शक है वह गुरु है, जो सच्चा मार्ग दिखा दे वह गुरु है। विवेक का सहारा लेकर सत्य असत्य का जांच करे, और जो वस्तु त्यागने योग्य है उसका त्याग करे, ये वैराग है। मोह न करे। इस प्रकार से मानव देह में हंस की तरह रहे। साहेब ने हंस और कागा दोनों की वृत्तियों का सारांश लेकर के संसार में समझाने का प्रयास किया। हंस मोती चुगता है, गहरे समुद्र में रहता है, उज्जवल रहता है, परंतु उज्जवल एक बगुला भी होता है, वह भी जल में ही रहता है, लेकिन वो समुद्र में नहीं रहता, नदी तालाब में रहता है, जहाँ वह मछलियाँ पकड़कर अपना भोजन करता है। समुद्र में रहकर हंस मोती चुगता है। हंस को नफरत की दृष्टि से नहीं देखा जाता, प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है, अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। बगुले को ये देखा जाता है कि ये मछली का भक्षण करता है। साँच विचारशील, दया, धीरज, बुद्धि, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति 8 लक्षणों का धारण करने से हंस रूप बनता है। मानव में हंस रूप रहे। हंस का एक शब्द और भी है, सो अहम। जो इस संसार का रचने वाला कोई है वो मैं हूँ, मेरे द्वारा ही संसार की रचना हुई है। इसमें से सो हटा दो, है रह जाता है। सो हम शब्द हंस से बनता है। सो हम, संग, सो हम, यो, सो वह, हम, मैं हूँ। इसी से मिलकर उलट सुलट जब करते हैं तो हंस रह जाता है। अहम, सो, वो मैं हूँ। अपने आप को सर्वसामर्थ्य समझकर विवेक के द्वारा नम्रता पूर्वक, शील अर्थात नम्रता पूर्वक, सदाचार युक्त, अहंकार को निर्मूल समाप्त करके सदाचारी सद्व्यवहारी बनकर इस संसार में विचरण करे, परोपकारी कार्य करे, ऐसा व्यक्ति हमेशा संसार में जाना जाता है, जाना गया है। उन महापुरुषों को ही हम जानते हैं, उन्हें आज भी हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं।
सदगुरु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कोई बिरले हुए, वरना तो किस किस को समझें। बहुतक लोग खानी वाणी महाजाल में पड़कर बद्ध होकर मरे, जड़ाध्यासी भ्रमिक विषयासक्त होकर मुक्ति पद से तो पहले ही मर गए, फिर आयु पूर्ण होने पर अंत में मनुष्य देह त्याग कर चले गए। किस किस का ध्यान करें, बहुत सारे गए। इस मानव देह में फिर वापस नहीं लौटे, आवागमन के चक्रव्यूह में बंधे रहे। अपने आप का बोध उन्हें नहीं हुआ, अपने चेतन स्वरूप का बोध उन्हें नहीं होने से वो इस आवागमन के चक्रू में गए। बहुत से आए, बहुत से चले गए। काको रो गो गए गैल बहुत, अर्थात बहुत सारे गए। बहुत से लोग इस मानव जीवन में आए और चले गए। बहुत तक मुवल फेर नहीं फेरा, मुवल अर्थात मरे। बहुत सारे लोग इस संसार में मानव देह में आए और मर गए और चले गए। उनका किस किस को याद रखे, किसी को याद किस को रखे। जब हम रोया तब तुम न समारा, गर्भवास की बात विचारा, सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके सामने बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हों और वह उनसे मुक्ति की चाह रखकर विचार करने के लिए कहते हैं। तब ये शब्द कहा जा रहा हो कि जब हम रोया तब तुम न समारा, गर्भवास की बात विचारा। भाई मैं तुम्हें बार बार समझाता आ रहा हूँ, कितनी बार तुम्हें मैंने समझाया। छठ दर्शन के भेषधारी सब लोग वाणी कल्पना के अनुमान भ्रम धोखे में बंधे हुए हैं और सारे संसारी लोग उनके साथ बंध कर विषय अध्यासी होकर हंस पद से विनष्ट हुए और मरने पर अध्यासवश 84 योनि में जाएंगे। और मैंने तुम्हें बार बार कहा, इन सब को त्याग करे, कल्पनावादी मतपंथों को त्याग कर अपने चेतन स्वरूप पारक बोध में विचार करो, मुक्तिदायी सत्य मार्ग में विचार करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, परंतु नहीं माने। जब हम रोया तब तुम न संभारा, जब हमने बोला, जब तुम किसी ने तो इस बात को ध्यान नहीं दिया और तुमने गर्भवास की बात निवारा, मत अर्थात गर्भवास योनि भोग में ही लगे रहे। स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित रही और पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित रहा। दोनों मिलकर भोग पदार्थों में लगे रहे, बाहरी वस्तुओं के भोग में लगे रहे, वहाँ सुख माना, अपने आप को न सुधारा। भोग आसक्त होकर तुमने केवल भोग ही किया। सांसारिक पदार्थों में अपना सुख मानकर विषय में खूब रमण किया। और अब जब वृद्धावस्था आई, अब तुम्हें इस शरीर को छोड़ने का समय आ रहा, तो जो तुम्हारे भोग अध्यास हैं, जो भोग अध्यास हैं, जो तुम भोग अध्यास में लगे रहे पूरा जीवन, वो अध्यासवश तुम्हारा जो अध्यास बना है वो गर्भवास को ही प्राप्त होएगा। जब हमने कहा, जब तुमने बोध वैराग विवेक को धारण नहीं किया और मेरी बात को नकारते रहे, अब क्या हो सकता है? तुमने तो मतपंथ की कल्पना, काल्पनिक वाणी के अहंकार को लेकर उसी में वास किया, ब्रह्म कल्पना की बात का विचार ही किया, ब्रह्म ईश्वर को सत्य मानते रहे और अंत में ब्रह्म में मिलकर जगत रूप से न्यारे नहीं हुए।
इसलिए उस मिथ्यामानंदी के जड़ाध्यास से 84 योनियों की प्राप्ति हुई और भी होती रहेगी। और जब तुम मेरी बात मान लेते, अपने निस्वरूप की प्राप्ति कर लेते, तो आज तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती। अभी भी समय है तुम्हारे पास, जितना समय बचा है उसमें अपने निस्वरूप की स्थिति में प्राप्त हो जाओ। अब ते रोया क्या मैं ते पाया, कई कारण मोहि रोवाया। अब तुम मेरे सामने ही दुखड़ा को रोते हो, और रो करके मुझे भी रुलाते हो। क्या होता है, ये मानव देह जन्म लेता है, जब शिशु होता है, फिर किशोर्य को प्राप्त करता है, फिर युवा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर वृद्ध होता है। लेकिन जब बालक होता है तब वो बिल्कुल अज्ञान होता है, खेलने में अपना जीवन व्यतीत करता है। 6 वर्ष के होने के बाद शिक्षा ग्रहण करने पाठशाला में जाता है। वहाँ उसे शिक्षा प्राप्त होती है, वो वहाँ डिग्री प्राप्त करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, व्यापारी बनता है, और फिर उसके बाद धन कमाने के साधन को प्राप्त करता है और धन कमाकर अपने परिवार को चलाने का प्रयास करता है, और सारा जीवन इसी में चला जाता है। धन कमाने से जो धन प्राप्त होता है उससे वो भोग आदि की वस्तुएं, भोग पदार्थों को खरीदता है, भोग में ही लिप्त रहता है। सुंदर स्त्री, घर द्वार, मोटर गाड़ी, विभिन्न प्रकार के साधनों को वो जुटाता है, और उनमें वह भूलकर बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है, परंतु अपने आप को कभी नहीं देखता, अपने आप को कभी नहीं जानता। ऐसा करते करते उसका बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे में कई प्रकार के रोग उसे लगते हैं। पुत्र कहते हैं कि ये धन हमें दो, स्त्री कहती है कि ये धन तुम्हारे पास पड़ा है जो हमें दो। अब तुम क्या करोगे, अब बूढ़े हो गए हो, मरने जा रहे हो, जो तुम्हारे पास धन है हमको दो। इस तरीके से सब तरीके से परिवार उसको घेर लेता है, उसे चैन से मरने भी नहीं देता। तब वो रोता है कि मैं अब क्या करूं। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर के पास कुछ लोग हैं, वो बैठे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव हमें कुछ ऐसी युक्ति बताइए। रो रो कर अपने दुख कहते हैं। अब ते रोया क्या मैं क्या ते पाया। अब जो तुम मेरे सामने रो रहे हो, इस संसार में तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ, इस मानव जीवन में तुमने क्या प्राप्त किया। धन कमाया, मान सम्मान की प्राप्ति की, बड़ा पद पाया, परिवार बढ़ाया, बड़े बड़े महल दुमहल खड़े किए, साधन संपन्न हुए, अंत में मेरे पास रो रहे हो। क्या पाया, तुम क्या पाया। अब क्यों मेरे पास आकर रो रहे हो, और तुम्हारी रोने को देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। ऐसा होता है। वृद्धावस्था को जब प्राप्त मानव देह होती है, इंद्रियां काम नहीं करती, किसी की आंख फूट जाती, किसी के कान बंद हो जाते हैं, जिह्वा स्वाद भूल जाती है, विभिन्न प्रकार के शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, और रोगों के कारण वो एक किसी दूसरे के सहारे से अपना जीवन व्यतीत करने के लायक हो जाता है। ऐसे में उस परिवार से तिरस्कार, अपमान मिलता है, जिससे व्याकुल होता है, और फिर वो रोता है। फिर वो विभिन्न प्रकार के विद्वानों के पास जाकर रोता है, लेकिन कोई उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही सदगुरु के समक्ष भी
विद्वान आकर रोए और कह रहे हैं कि तुम मेरे सामने आकर रो रहे हो, तुम्हारे रोने को देखकर मुझे भी रो रहे हो। अब तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? ये देह तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली और इसको तुमने केवल विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर केवल धन, स्त्री, परिवार, साधन, सम्मान इनमें उलझकर और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए सब कुछ लुटा दिया। अब पछताए क्या होता है? अब कुछ नहीं हो सकता। पहले से ही तुम मेरी कही बात पर को दृढ़ कर लेते, मान जाते, तो यह स्थिति प्राप्त नहीं होती। सतगुरु कबीर कहते हैं, अपने चेतन स्वरूप को, पारक बोध को पहले ही समझ जाते तो तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती। कल्पित वाणी, अनुमान, जड़ाध्यास जीवों के गर्भास में ले जाने का मूल कारण है जो तुमने आज तक किया। अब भी जो समय बचा है उसमें अपने चेतन स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को जानने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। कहें कबीर सुनो है संतों, काल के बस परो मत कोई। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, हे सज्जनों, भक्तों, मेरे सत्य न्याय निर्णय का उपदेश इस बीजक में जो कहा मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तुम सबके कल्याण के लिए ही मैं कह रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म में समय रहते ही चेत जाओ। युवावस्था में ही सत्संग विचार में लगकर सार असार को परखो, सत्य साधना में लगो, अपने मन इंद्रियों को स्वाधीन करो, सर्वकल्पित मानंदी और विषय जाल के से छूट कर कल्याण करो। अब कभी मुंह भूल कर भी काल जाल के वश में कोई मत पड़ो। काल अर्थात विकारी, काला मेल मन, वाणी कल्पना एवं खाने बाणी का विषय शक्ति, गुरुआ लोग, स्त्रियां, उनके जाल, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, आशा, तृष्णा इत्यादि मानसिक विकार ये काल के फेरे हैं। वेद, कुरान आदि की वाणियों के भ्रम का विस्तार, सठ पशु धर्म में लिप्तता, रोचक भयानक वाणी से स्थापित अनेक सिद्धांत एवं माया मोह, हाव भाव, कटाक्ष बोलना, विषयानंद, भोगानंद, योगानंद, ज्ञानानंद, ब्रह्मानंद, इनसे सबसे मोटी झीनी माया का त्याग, ये महाजाल विस्तार है, इसको त्यागना है। इसे पारख बल से परख कर जानो, समझो और उन जाल जंजालों से निकलकर उसमें मत पड़ो। काल के वशीभूत, काल अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान। कल क्या होगा इसका विचार क्यों करते हो? कल होगा जो होगा। कल क्या हुआ था उसको आज तक क्यों याद रखते हो? वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जो कुछ है जो वर्तमान है, इसी में सही तरीके से अगर तुम्हारा जीना संभव हुआ तो भविष्य भी सुधरेगा। वर्तमान तो गया, उसे क्या सुधारना? तुम्हारे जीवन का कल्याण अपने निज स्वरूप चेतन स्वरूप में ही है, निज पद में ही है। अतः मुमुक्षु जनों, काल के उन सब जालों को छूटकर निज चेतन स्वरूप में स्थिर, निर्बंध मुक्त होने का प्रयास करो। सच्चे सद्गुरुओं की सत्संग करो। मनमानेंदे सुख अध्यास वश में भव बंधन में बंधोगे, ये किसी का मोक्ष पद नहीं मिल सकता। सतगुरु कबीर इसे चारों पदों के द्वारा, चार पंक्तियों के द्वारा संसार के मानव जीवन में क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है, ये बताना चाहते हैं।
मानव जीवन में आकर मानवता का उसका धर्म है, वह निभाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जितने भी धर्म बने हैं उनका मुख्य लक्ष्य मानव जीवन का सुधार ही था, मानव जीवन का कल्याण ही था, जो उसे भूल चुके हैं।